जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से बिहार की हालात ख़राब है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब माननीय हेल्थ मिनिस्टर थे तो क्या उनका इच्छा शक्ति था? और आखिर औचक निरीक्षण क्यों करते थे? रातों में हॉस्पिटल में जाते थे, जो लापरवाह डॉक्टर है उसको बाहर निकालने का काम करते थे। लेकिन जब से मंगल पांडे जी बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, वो तो मंगल है। बिहार की हालत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दर्जनों मर्डर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी खामोश धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार के राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे। तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया है कि इस बार नीतीश कुमार का पूरा कुनबा चारों खाने चित हो जाएगा। और साथ ही तेजस्वी यादव ने मधेपुरा जाते जाते एक बड़ा बयान दे डाला और सीधे तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं और वो अपने सांसद विधायक को पहचानना भूल गए हैं। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी है। रणविजय जी, लगातार बच्चियां सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई वो मानवता को शर्मसार करने वाली। और इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव ने अभी एक बयान दिया है कि वर्तमान सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं और अपने सांसद और विधायक को जब नहीं पहचान रहे तो बिहार की रखवाली कैसे करेंगे? बिहार में सुरक्षित कौन है? बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। पटना जैसे शहर में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से बिहार की हालात ख़राब है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था, तेजस्वी प्रसाद यादव जब माननीय हेल्थ मिनिस्टर थे तो क्या उनका इच्छा शक्ति था? और आखिर औचक निरीक्षण क्यों करते थे? रातों में हॉस्पिटल में जाते थे, जो लापरवाह डॉक्टर है उसको बाहर निकालने का काम करते थे। लेकिन जब से मंगल पांडे जी बिहार सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, वो तो मंगल है। बिहार की जनता देख रही है। लेकिन जो आम जनता है तो पूरी तरह से पीएमसीएच से भरोसा जनता का उठ चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बिहार की हालत ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दर्जनों मर्डर हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी खामोश हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधे हैं, मुंह में दही जमाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो बिहार की जनता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो जनता से कमिटमेंट किए हैं, इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, हम दवाई देंगे, सिंचाई देंगे, लोगों को काम देंगे, तो इस मुद्दों पर हम हट नहीं सकते हैं। मेरी जवाबदेही बनती है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच है और जो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है, एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। जनता बोलती नहीं है, जनता जवाब देती है। और बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया है कि नौजवान जो तेजस्वी यादव के रूप में इस बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके साथ चलने को बिहार की जनता तैयार है। अब इस पूरे प्रकरण में जहां जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना लगातार बढ़ते जा रही है, विजय सिन्हा और केदार गुप्ता भी मिलने गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उस पीड़ित पिता ने कहा कि हाँ, अगर समय पे अस्पताल में बेड मिल जाता, व्यवस्था हो जाती तो आज हमारी बच्ची जीवित रहती। इस पूरे मामले को लेके विजय सिन्हा का जो बयान आया है, जो वीडियो वायरल हुआ है कि हाँ, कसम खाओ बेटा, कसम खाओ बेटी, कसम खाओ। अब बताइए, पीड़ित परिवार के साथ भी इस तरह का व्यवहार। तो मंत्री घबराए हुए हैं ना। कुर्रानी के माननीय मंत्री हैं केदार गुप्ता जी, उनके तो पसीने छूट रहे हैं। आखिर क्या जवाब देंगे? उनके क्षेत्र में दलित बच्ची जो नाबालिग है उसके साथ दुष्कर्म होता है और सरकार इतनी बेशर्म है कि उसको इलाज नहीं करा पाती है, बच्ची दम तोड़ देती है। तो इसमें तो मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे पंचायती राज के मंत्री केदार गुप्ता जी हों, चाहे मंगल पांडे। नैतिकता तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोलक बजाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र हम हैं, लेकिन उनको कहीं भी नैतिकता नहीं है। तो बिहार की जनता ऐसे बेशरम लोगों को हिसाब किताब करेगी। सीधे तौर पे मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2025 में चुनावी साल है और चुनावी साल में जनता पाई पाई का हिसाब भाजपा और जेडीयू से लेगी और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उसका सुपड़ा साफ होगा। वहीं नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म मामले में बेहतर व्यवस्था नहीं मिलने के कारण आज बच्ची ने जिस प्रकार से दम तोड़ने का काम किया और इसको लेके लगातार विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव हमलावर है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।